सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला के ऊपर। तो दोस्तों, आपका नीट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होने ही वाला है। एनटीए की तरफ से जो ऑफिशियल डेट आई है नीट का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए वो है 14th ऑफ जून। लेकिन जो आपका रिजल्ट है उससे पहले भी आ सकता है, यानी आपको हो सकता है आज भी रिजल्ट देखने को मिल जाए, कल भी रिजल्ट देखने को मिल जाए, अदरवाइज 14th तक तो आपका रिजल्ट आना ही आना है। अब स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंफ्यूज्ड है अबाउट द कट ऑफ एज वेल एज द डिसीजंस दैट दे वांट टू टेक कि सर हमारे नंबर इतने इतने आ रहे हैं, क्या हमें सच में अगले ड्रॉप लेना चाहिए या हमें किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, या फिर हम लोगों को रिजल्ट का एक बार इंतजार करना चाहिए, फर्स्ट सेकंड काउंसलिंग का वेट करना चाहिए, या अपनी तैयारी दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में बहुत कम टाइम में आपको मैं कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो एक एक बात को बहुत आराम से बहुत गौर से सुनिएगा और जो भी पॉइंटर्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उनको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल टेंटेटिव डेट जो है जो एनटीए से आई है नीट के रिजल्ट की वो है 14 जून। लेकिन रिजल्ट आपका आज कल परसों कभी भी आ सकता है, यानी 14 जून से पहले भी आ सकता है। 14 जून को तो कंफर्म्ड आपका रिजल्ट आ ही रहा है। अब मेरे दोस्त, ये जो आपका ऑल इंडिया कोटा के थ्रू यानी एआईक्यू के थ्रू ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स पे एडमिशन होते हैं, उनकी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ लेकर बैठेगी इस बार वो होगी लगभग 500 से 525 या 530 नंबर के आसपास, है ना। 525 से 530 नंबर के आसपास। अगर आप बात करें ओबीसी की तो आप यहां पे 10 नंबर कम कर सकते हैं। आप यहां पर अगर 500 लिख के बैठे हैं तो यहां पर आप 490 लिख सकते हैं, एंड यहां पर आप 530 की जगह 520 लिख सकते हैं। जो एससी और एसटी की कट ऑफ होने वाली है वो होने वाली है लगभग मान के चलिए 450 से 460 नंबर के आसपास, और यहां आपको देखने को मिल जाएगी लगभग 400 से 410 नंबर के आसपास। ये हम लोग बेसिकली कह रहे हैं एस्टिमेटेड कट ऑफ। यहां पर अगर आपको सेफ स्कोर पता करना है, सर कितना मेरा स्कोर हो कि मैं निश्चिंत हो जाऊं, तो मेरे दोस्त इसमें 10-10 नंबर थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा सेफ स्कोर, क्योंकि ऐसा होता है कि कट ऑफ ना ये आपकी 15 नंबर ज्यादा भी हो सकती है, 15 नंबर कम भी हो सकती है। सो कट ऑफ जो है 15-20 नंबर ऊपर नीचे हो पाएगी मेरे भाई। हो सकता है आपकी 500 नंबर भी चली जाए, हो सकता है 550 नंबर भी चली जाए, हो सकता है 490 नंबर भी चली जाए, हो सकता है 540 नंबर चली जाए, हो सकता है 480 490 नंबर चली जाए, हो सकता है 430 नंबर चली जाए। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ सेफ स्कोर, तो सेफ स्कोर जो है आप इससे 5-7 नंबर ऊपर ही मान के चलिए। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हैं, मान के चलिए 540 पे आपको गारंटीड एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप ओबीसी हैं 530 नंबर पे गारंटीड आपको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यहां पे भी आप 10-15 नंबर बढ़ा लीजिए, अगर आप 475 के आसपास यानी पौने 500 नंबर स्कोर कर रहे हैं आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यहां पर भी आप 425 के आसपास नंबर स्कोर कर रहे हैं तो आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये वो नंबर्स हैं जो कि एकदम एग्जैक्टली सेफ स्कोर को इंडिकेट कर रहे हैं। ये आपकी कट ऑफ हो सकती है। हालांकि जब रिजल्ट आएगा तो हमें कॉन्क्रीट क्लैरिटी मिल जाएगी। फिर भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे सर एक सेफ स्कोर बता दीजिए जिससे हम डिसीजंस ले पाएं, क्योंकि काफी सारे और भी बेहतरीन कोर्सेज हैं। काफी सारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, आपका बीएएमएस है, बीएचएमएस है, बीएनवाईएस है। देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज। आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं आगे चल के, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आपको अभी पता नहीं है। तो यू नीड टू स्टेप आउट। आपको नीट से थोड़ा सा ऊपर जाकर के देखना होगा, तब आपको आइडिया लगेगा कि इस दुनिया में काफी सारी और भी बेहतरीन चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और तब जाके आपको क्लैरिटी भी आएगी। राइट। तो अगर आपका सपना डॉक्टर बनना ही है, एकदम एमबीबीएस करना ही है, और आप थोड़ा बहुत चूक रहे हैं, 15-20 नंबर से चूक गए, 50 नंबर से चूक गए, और आपको लगता है कि उतना इंप्रूवमेंट आप में हो सकता है, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। और काफी सारे कोर्सेज हैं, आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स से ऑफलाइन कोर्स से आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपको लगता है कि यू हैव गिवन योर बेस्ट शॉट और फिर भी आप इस कट ऑफ से चूक रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपको फिर किसी और करियर ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए। मैं जानता हूं आप बायोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन बायोलॉजी में भी ऐसी 100-150 चीजें हैं जो कि आप आगे चल के कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और थोड़ा बहुत करियर ऑप्शंस, ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस के बारे में आप जानना स्टार्ट कर दीजिए। मैं भी आपकी हेल्प उस केस में कर दूंगा। ऑलराइट, ये आपका डेटा है जहां पर आपको बेसिकली नंबर बता रखे हैं कि आपके कितने कितने नंबर पे कितनी कितनी रैंक्स आएंगी और कौन कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो इससे भी आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ऊपर ऊपर से इस इंफॉर्मेशन को देख लीजिएगा। बाकी जो कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी कब? 14 तारीख को, जब आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा। 14 को मान लीजिए, एक आधा दिन अगर डिले होता है तो 15 को मान लीजिए। हालांकि पहले ही रिजल्ट आता है, हमेशा ऐसा हुआ है कि एनटीए ने 1-2 दिन पहले ही बम फोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है अब आपकी 11 तारीख है अगर आज, तो मान के चलिए आज कल में आपका रिजल्ट आ जाएगा।
और रिजल्ट आ जाएगा तो हमको भी क्लैरिटी आ जाएगी, हम भी आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे कि भैया आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप इतना इतना एक तरीके से अपने दिमाग में नोशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपके 500 नंबर आए हैं और कट ऑफ जाती है 530 ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग राउंड, तो ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट काउंसलिंग में 530 नंबर पे सीट मिलेगी। तो जाहिर सी बात है जब आपका सेकंड काउंसलिंग राउंड होगा या आगे चल के मॉप अप राउंड्स होंगे तो 500 नंबर तक सीट मिलने के चांसेस रहेंगे। ये जो नंबर्स हैं हायर नंबर्स, दे आर फॉर फर्स्ट काउंसलिंग। इसके बाद सेकंड काउंसलिंग भी होगी और फर्दर काउंसलिंग राउंड्स भी होते हैं अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं अलग अलग कॉलेजेस में, तो इससे कम नंबर पे भी आपको सीट मिलने की संभावना होगी। तो एग्जैक्ट क्लैरिटी के लिए हमें नीट का वेट करना होगा, लेकिन अगर आपके इतने इतने नंबर आ रहे हैं देन यू आर सेफ, आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके इन नंबर से जो लोअर नंबर्स हैं इनसे भी कम नंबर आ रहे हैं तो आपको अभी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको दोबारा तैयारी करनी है या किसी और करियर ऑप्शन में जाना है। और अगर आपको एमबीबीएस ही करनी है तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, चाहे लास्ट ईयर के आपके जो भी नोट्स थे उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन कंटेंट के थ्रू गुजरते रहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गैप हो जाए, 1 डेढ़ 2 महीने 3 महीने का गैप हो जाए तो बाद में चीजों को रिटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको एकदम जीरो से एब्सोल्यूट स्क्रैच से ही फिर पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ती है, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किताबों के साथ दोस्ती यारी अभी रखें। अगर आप इस लोअर नंबर से भी कम ब्रैकेट में आ रहे हैं तो लेट्स से आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है और आपके 480 नंबर आ रहे हैं तो अभी खुश मत होइएगा, अभी पढ़ाई करते रहिए। सिमिलरली अगर आप ओबीसी स्टूडेंट है, 470 465 475 नंबर आ रहे हैं, अभी पढ़ाई करते रहिए। जब तक एग्जैक्टली सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग नहीं हो जाता तब तक पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। चाहे 1% भी होप हो उसके साथ पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं। थोड़ा बहुत किताबों से दोस्ती यारी रखिए और अपना काम टाइमली करते रहिए। तो ये कुछ आपके सेफ स्कोर थे, ये आपकी एस्टिमेटेड कट ऑफ थी, ये आपकी रिजल्ट की डेट है टेंटेटिव, और ये आपको कुछ डेटा है जिसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड ये सारा डेटा आपको हेल्प करेगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम पर हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी आपको गाइड करेंगे कि कैसे आपको काउंसलिंग प्रोसीजर में पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको कॉलेज की जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो फिल करनी है। तो उसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी करियर ऑल्टरनेटिव के बारे में अगर आपको जानना हो, आई एम मेकिंग अ वीडियो, अभी मैं थोड़ा सा डेटा तैयार कर रहा हूं तो मैं भी आपको एक वीडियो दे दूंगा। पर अदर्स से अगर आपको कुछ अलग से भी जानना है मुझसे तो एक बार आप प्लीज मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा या नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल बी रिप्लाइंग टू ऑल योर कमेंट्स। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से, अपना ख्याल रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट रिजल्ट। कैसा भी आए, जैसे भी आपने मेहनत की होगी पूरी साल वैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उस रिजल्ट को अपनाओ, एम्ब्रेस करो, एंजॉय करो और फिर लाइफ में आगे बढ़ जाओ। ऑलराइट, तो मैं मिलता हूं आपसे रिजल्ट वाले दिन, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया, बाय।